चित्रकूट सांस्कृतिक और धार्मिक संपन्नता का अनूठा अतीत और वर्तमान है। ये वो स्थान है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की यादें कण कण में बसी हुई हैं। चित्रकूट के इस अध्याय में हम आपको ले आए हैं राम शैया। ये वो स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी चट्टान पर भगवान राम और माता सीता रात के समय आराम करते थे। आज भी इस विशाल चट्टान पे आपको उनके चिन्ह देखने मिलते हैं। भगवान राम और माता सीता की कितनी लंबाई थी, ये आप उस चट्टान को देखकर पता लगा सकते हैं। इस चट्टान पर श्री राम के धनुष के भी पदचिन्ह आपको मिल जाते हैं। इसी अध्याय में हम आपको ले जाएंगे चित्रकूट के भरतकूप मंदिर। इस मंदिर की विशेषता है कि ये रामायण युग का कुआं भरत द्वारा बनवाया गया था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि श्री राम जी के अभिषेक के लिए भरत ने सभी तीर्थों का जल लाकर इस कुएं में डाल दिया था। तो चलिए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रामशैया, वो शिला जहां भगवान राम 11.5 साल अपने वनवास के समय रात में यहीं पर आराम किया करते थे। प्राचीन काल से चित्रकूट क्षेत्र ब्राह्मणीय चेतना के लिए प्रेरणा का एक जीवंत केंद्र रहा है। हजारों भिक्षुकों, साधुओं, संतों ने यहाँ उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की और अपनी तपस्या, साधना, योग और विभिन्न कठिन आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से विश्व पर लाभदायक प्रभाव डाला है। प्रकृति ने मानव क्षेत्र को बहुत उदारपूर्वक अपनी सभी उपहार प्रदान किए, जो इसे दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाती है। कुलगुरु अत्रि, माता अनसुईया, भगवान दत्तात्रेय, महर्षि मार्कंडे, सरभंग, सुतीक्ष्ण और अन्य ऋषि, संत, भक्त और विचारक सभी ने इस क्षेत्र में अपनी आयु व्यतीत की और जानकारों के अनुसार ऐसे अनेक लोग आज भी यहाँ की विभिन्न गुफाओं और अन्य क्षेत्रों में तपस्यारत हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र की एक आध्यात्मिक सुगंध जो पूरे वातावरण में व्याप्त है और यहाँ के प्रत्येक दिन को आध्यात्मिक रूप से जीवंत बनाती है। आज जिस जगह हम आए हैं, ये जगह का नाम रामशैया है। रामशैया चित्रकूट से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान पर आपको प्राचीन मंदिर देखने के लिए तो मिलता ही है, पर यहाँ पर एक चट्टान भी देखने के लिए मिलती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसी चट्टान पे भगवान राम माता सीता जी के साथ आराम किया करते थे और लक्ष्मण जी इसी के पास रात भर पहरा दिया करते थे। आज भी इस चट्टान में आपको उनके चिन्ह देखने के लिए मिलते हैं। राम भगवान जी की कितनी लंबाई थी और माता सीता जी की कितनी लंबाई थी, इस चट्टान को देखकर आप पता लगा सकते हैं। राम जी और सीता जी के बीच में धनुष रखा जाता था। उस धनुष का चिन्ह भी चट्टान पर आपको देखने को मिल सकता है। प्राचीन काल से ही चित्रकूट एक विशेष स्थान रखती थी। इस जगह का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जो मानव द्वारा रचित पहला महाकाव्य माना जाता है। एक अलिखित संरचना के रूप में इस महाकाव्य को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा द्वारा सौंप दिया गया था। जैसे कि वाल्मीकि, जो राम के समकालीन माने जाते हैं, मान्यता है कि राम के जन्म से पहले ही उन्होंने रामायण की रचना कर दी थी। इस स्थान की प्रसिद्धि और पुरातनता को अच्छी तरीके से वो जानते थे और इसीलिए महर्षि भारद्वाज और वाल्मीकि दोनों ने इस क्षेत्र के बारे में श्री राम को अपने वनवास की अवधि में इसे अपना निवास स्थान बनाने का सलाह दिया था, क्योंकि यह स्थान किसी व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने और उसे मानसिक शांति देने में पूरी तरह सक्षम था। आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह हमारे वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए। मिलेंगे आपको चित्रकूट के अगले अध्याय में। तब तक के लिए देखते रहिए आर्मी ब्रांड इन एक्शन।